लोकतंत्र के महापर्व का आगाज हो चुका है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान कर दिया गया। आज शनिवार यानी 16 मार्च को दोपहर बाद 3 बजे चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तारीखों का ऐलान किया। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि 16 जून को भारतीय लोकसभा का टर्म खत्म हो रहा है। इसके लिए कुल 543 सीटों के लिए मतदान किए जाएंगे, जिससे पहले भारत में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण का चुनाव 19 अप्रैल यानी शुक्रवार को होगा, जिसमें 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव होंगे, जबकि दूसरे चरण का चुनाव 26 अप्रैल को होगा, जिसमें 13 राज्यों की 89 सीटों पर चुनाव किए जाएंगे। तीसरे चरण का चुनाव 7 मई को होगा, जिसमें 12 राज्यों की 94 सीटों पर चुनाव होंगे, जबकि चौथे चरण का चुनाव 13 मई को संपन्न हो जाएगा, जिसमें 10 राज्यों की 96 सीटों पर 96 सीटों पर चुनाव होंगे। इसके बाद 5वें चरण का चुनाव होगा, जिसकी तारीख 20 मई तय की गई है, जिसमें 8 राज्यों की 49 सीटों पर मतदान किया जाएगा। छठे चरण का चुनाव 25 मई को होगा, जिसमें 7 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, जबकि 7वें चरण का चुनाव 1 जून को होगा, जिसमें 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान किया जाएगा। इस चुनावी शेड्यूल की घोषणा से पहले चुनाव आयोग के अधिकारियों ने पूरे देश भर के 8000 से ज्यादा जिलाधिकारियों से चर्चा की। चुनाव आयोग इस चुनाव शेड्यूल से पहले 2 साल से तैयारी कर रहा था। अब इसी समझिए कि कितना मैसिव शेड्यूल है ये, इसलिए 2 साल की तैयारी की गई थी। चुनाव आयोग ने बताया कि भारत में 97 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर हैं। इसमें से 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता हैं, जबकि 47.1 करोड़ महिलाएं हैं। इसमें से 1.8 करोड़ नए मतदाता हैं, जो कि पहली बार इस बार के चुनाव में पहली बार मतदान करेंगे। भारत में मतदान की उम्र 18 वर्ष है, यानी कि इस साल 1.8 करोड़ नए मतदाता जुड़ेंगे भारत में। जबकि युवा मतदाताओं की संख्या यानी कि 18 से 25 साल की उम्र के मतदाताओं की संख्या जो है 19.74 करोड़ है। लेकिन कंट्राडिक्शन ये है कि भारत में 25,000 से ज़्यादा उम्र के वोटर हैं, जिनकी संख्या 82 लाख है, जबकि 2,18,000 मतदाताओं की उम्र 100 साल से ज़्यादा है। चुनाव आयोग ने बताया है कि जो बड़ी उम्र के मतदाता हैं, उनके मतदान की सुविधा के लिए चुनाव अधिकारी उनके घरों तक पहुंचेंगे और उनसे मतदान कराएंगे, जिससे कि ये बुजुर्ग मतदाता अपने मतदाता अधिकार का प्रयोग कर सके। चुनाव आयोग ने बताया है कि इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए जो 7 चरणों के चुनाव होने वाले हैं भारत में, उसमें 1.5 करोड़ पोलिंग अधिकारी और सिक्योरिटी अधिकारी इस चुनाव को कवर करेंगे। चुनाव आयोग ने इसके लिए पूरे देश भर में 10.5 लाख पोलिंग स्टेशन बनाए हैं। इसके साथ ही जहां पे लोकसभा चुनाव संपन्न होंगे। और खास एक बात और है कि इस बार के लोकसभा चुनाव के साथ देश के 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए चुनाव आयोग ने आज ही, यानी कि जो आज की तारीख थी, आज की जो शेड्यूल अनाउंस किया गया, उसमें 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भी हुई है, जिसमें सिक्किम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश हैं। यानी कि इन 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी लोकसभा चुनाव के साथ साथ होंगे। इसमें से आंध्र प्रदेश में 13 मई को चुनाव होगा, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 19 अप्रैल को चुनाव होगा। सिक्किम में भी 19 अप्रैल को ही चुनाव होगा, जबकि ओडिशा में 13 मई को चुनाव होगा। तो ये था भारत में लोकतंत्र के महापर्व यानी लोकसभा चुनाव 2024 का शेड्यूल। लोकसभा चुनाव से संबंधित हर जानकारी, हर अपडेट के लिए आप देखते रहिए उदय इंडिया। जय हिंद, जय भारत।